हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कल परसों से हम देख रहे हैं कि उज़्मा खान का टॉपिक जो है वो घरों में, ऑफिसेज में, हर जगह डिस्कस हो रहा है और देखा जा रहा है कि ठेकेदार की बेटी का ट्रेंड जो है ट्विटर पर फर्स्ट पे है। उसके बाद अंबर मलिक को पकड़ने का ट्रेंड है और हमारी पुलिस, हमारा मीडिया इस सारे मामले पर बाइस्ड है। कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। तो इस सारे मामले में सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि उज़्मा खान जो है वो गिल्टी हैं। कोई भी औरत अगर किसी ऐसे मर्द के साथ कि उसकी शादी नहीं है और वो रिलेशन डेवलप करती है तो पाकिस्तान के कानून, हदूद, ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो गिल्टी है, मॉरली भी और लीगली भी। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो लीगली नहीं है तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अब लेकिन हम मूव ये करते हैं कि सबसे अफसोसनाक बात यह कि हमने देखा कि उज़्मा ने जो इत्तेकाफ का कार्ड इस्तेमाल किया और फिर जब ये मैटर हुआ तो दोनों औरतें जो हैं वो दुपट्टा लेकर आ गई ताकि वो शो करें, सिंपैथी लें। तो सबसे पहले तो अफसोस की बात यह है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कि आप ये समझते हैं कि अगर आप दुपट्टा लेकर आएंगे तो आप जो है वो सिंपैथी ले पाएंगे। यानी अगर आपको अच्छा होना है, अच्छा दिखना है तो सबसे पहले आपको बाइसोल होना है। और अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम औरतों को तौफीक दे, तमाम मर्दों को तौफीक दे कि वो इस्लामी कानून को फॉलो करें, लेकिन दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए करें तो ये इस्लाम का, ये इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल है। इसको हमें कंडेम करना चाहिए। अब हम मूव टूवर्ड्स करते हैं कि हम देखें कि मलिक रियाज की चूंकि बेटी है तो हमारी स्टेट, हमारे मीडिया किस तरह खामोश हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि वो शख्स जो इंसाफ का अलमबरदार बनता है और जब फौजी की बीवी का मामला होता है, कर्नल की बीवी का मामला होता है तो वो शख्स बोलने के लिए आता है, फौज का मामला होता है वो बोलने के लिए आता है। उसका नाम हामिद मीर है। वो इस मामले पे क्या जबरदस्त ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये मामला जो है इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मेरी जो इदारा है मुझे बोलने नहीं दे रहा और मैं मजबूर हूं। तो भाई बात यह है कि जब आपने फौज के खिलाफ बोलना होता है तो आपको कोई नहीं रोकता और आपका इदारा आपको के चैनल पे बोलने से मना कर सकता है, लेकिन क्या वो ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब के ऊपर बोलने से मना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है कि कोई बात है इसके पीछे। और दूसरी बात, मौलाना तारिक जमील साहब पे आपने उनके ऊपर एक इल्जामात लगाए, उनके खिलाफ आपने नेगेटिविटी फैलाई एक ऐसे शख्स के खिलाफ जो मोहब्बत, प्यार, अमन का पैगाम देते हैं। इतने जबरदस्त इंसान पूरी दुनिया के अंदर उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इस्लाम का काम कर रहे हैं। आपने उनके खिलाफ एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन उन्होंने जो बातें की कि आपका मीडिया झूठ बोलता है, सच सामने नहीं आने देता। आप जो अब ये ट्वीट कर रहे हैं कि आपका चैनल आपको बात करने से रोक रहा है, अलाउ नहीं कर रहा, पॉलिसी इसके खिलाफ है और पूरा मीडिया जो है, तमाम चैनल्स जो हैं इस बात को दबा रहे हैं, तो फिर बताएं आपके आज तो आप हार गए और मौलाना तारिक जमील साहब ने जो बात की वो बिल्कुल सच हो गई। तो आपने आज अपनी बात से अपने आप को और तमाम मीडिया इंडस्ट्री को और तमाम चैनल्स को एक्सपोज कर दिया है। ये आप माने, ये आप जाने। और दूसरी बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, आपने बेगम नवाजिश अली, आपने उनके जो इंटरव्यू दिया उसके अंदर आपने पहले ये सारी बातें मानी और बाद में आपने उस इंटरव्यू को ट्विस्ट करके कोशिश की ये कहने की कि मेरा कहने का कोई और मतलब था। तो आपने मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर पर्सनल अटैक्स किए। तो इस बात के ऊपर आपने माफी न मांगना गवारा किया बल्कि उनसे माफिया मंगवाई और आप उस बात के ऊपर डटे रहे। तो आपको थोड़ा सा ख्याल और थोड़ा सा अफसोस हामिद मीर साहब करना चाहिए। इसके साथ हम ये बात करते हैं कि हम देख रहे हैं कि 24 से 48 घंटे हो गए हैं, FIR लॉन्च हो गई है, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। दोनों बेटियां जो हैं वो बरतानिया से खबर आ रही है कि वो बरतानिया पहुंच चुकी हैं। तो आज सवाल ये है कि भाई ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और हम क्या काम कर रहे हैं। हमें इस मामले पे बहुत तरीके से सोचना है। सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि लोगों को पेड किया जा रहा है, एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो इस मामले पे हमें बड़ा रैशनल तरीके से सोचना है और आज हमें देख रहे हैं कि इस एक मामले में हमारे लिए सीखने के लिए कितनी बातें हैं। हमें साफ पता चल रहा है कि कहां कहां कौन लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं, बेनकाब हो रहे हैं। तो आज आपने इस मामले को बड़ा क्लियरली सोचना है। और आप देखें ना कि मौलाना तारिक जमील साहब ये अपने बयान में कह रहे थे कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मौलाना साहब मैं ऐसा क्या करूं कि जो नौजवान हमारे हैं वो इस्लाम की तरफ आ जाएं। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक बात की कि या अल्लाह जो है वो हमारी कौम के बच्चे बच्चियों को हिदायत दे। हमारे जो आप इमरान खान ने कहा आप यूनिवर्सिटीज आए, कॉलेजेस आए, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर उन्होंने एक बात कर दी तो उसको
آپ نے اور ایک خاص پارٹی انہوں نے ایک ڈیفرنٹ مطلب دے کر ایک شخص کو ڈیفیم کر دیا، لیکن آج آپ تمام لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو عورت کارڈ کھیلتے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا، آج وہ لوگ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے عظمیٰ خان کیس کا، یہ بات آپ لوگوں کو کلیئرلی میں بتانا چاہوں گا کہ عظمیٰ خان لیگلی مورلی گلٹی ہیں، آمنہ لیگلی ایتھیکلی گلٹی ہے، اور سب سے بڑا شخص عثمان جس کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کر رہا وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے. تو آپ میں سے کوئی اس متعلق کیوں نہیں سوچ رہا؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. اور حامد میر صاحب تھوڑا سا شرم کریں. تمام میڈیا کو آج سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا کمزور میڈیا ہے کہ وہ ایک ملک ریاض کے خلاف بات نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کی فوج کے خلاف آپ ہر بات کر سکتے ہیں. اور آپ نام لے کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور پھر کہتے ہیں ہمیں بولنے نہیں دیتی، اور پھر آپ تمام پروپیگنڈا کھڑا بھی کرتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب کرنل کی بیوی کا معاملہ ہوا تو اس کے اوپر کرنل صاحب جو ہیں ان کے ہسبینڈ کو بھی سزا ملی، آرمی کے اپنے رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق اکاؤنٹیبل کیا گیا. لیکن یہاں پہ آپ ملک ریاض کے متعلق بات نہیں کرتے. چند میڈیا اینکرز یہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈائریکٹ تعلق ہوتا تو پھر ہم بات کرتے. تو یعنی یہ بڑا ہپوکریسی ہے، ہپوکریٹک اپروچ ہے آپ کی. یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. قوم سمجھدار ہے، قوم سمجھتی ہے. بہت شکریہ.